Hello students, I am Ravinder, your physics tutor. Before we start the class, I will just take your 5 to 7 minutes because this is your first class. Yesterday मैंने 11th क्लास ली थी, वहाँ पर 15 मिनट कुछ बताया था। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप 11th क्लास की 15 मिनट्स तक वीडियो देखिए, ठीक है। और क्विकली मैं 5 से 7 मिनट में यहाँ भी आपको बताऊँगा जो हमने कल डिस्कस किया था। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो लेट अस डिस्कस द पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज course fee. The second point is notes, and the third point is book. The fourth point is monopoly. This point is very important point. मोनोपोली हम इसे लास्ट में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। मोनोपोली एक्चुअली दिस इज़ माय मिशन। आपको समझ में आएगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर क्यों हूँ, किस पर्पज से हूँ, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। कोर्स फी इज टाइम। वन फेमस कोट इज टाइम इज मनी। एक फेमस कोट है कि टाइम इज मनी। अगर आपके पास मनी एंड टाइम दोनों चीज़ें हैं, सो हमें एक चीज़ को सेव करना है। ये आपकी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है कि आप दोनों चीज़ों में से सेव करना चाहते हैं। किसको सेव करना चाहते हैं? नो नीड टू पे 4,000 40,000 दिस सीरीज दैट सीरीज टू गो दिल्ली, टू गो कोटा and many more places all over the India. Why? This is the money wastage. Because आज के टाइम में everything you can get in your hand at your home very easily. बहुत आसानी से आपको मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? By this platform. After 6 years मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा। मैंने एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था, बट वहाँ जो मुझे फील हुआ, मैंने जो चीज़ें देखी, उसके बाद मैंने उस प्लेटफॉर्म से क्विट किया। देन स्टार्टेड दिस कि मुझे हर एक चीज़ को सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री प्रोवाइड करना है, अभी एंड ऑलवेज। ये नहीं होगा कि 10 वीडियो हैं देन परचेज द कोर्स, डाउनलोड द एप्लीकेशन। ऐसा होता है, आप सभी जानते हैं, बट यहाँ नहीं होगा। सो योर इन्वेस्टमेंट इज योर टाइम। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। सिर्फ आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, मनी को आपको सेव करना है फॉर योर फ्यूचर। वाई? व्हेन यू गेट सेलेक्टेड इन IIT और एम्स और एनी अदर इंस्टीट्यूट, वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई स्केल का होता है। सो इस मनी की नीड आपको वहाँ होगी जितना ज़्यादा आप सेव करेंगे, और इससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखने को मिलेगा कि हम अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो माई फी इज़ योर टाइम। इन्वेस्ट योर टाइम, नॉट द मनी। एनीवेयर इन द इंडिया कहीं पर भी मनी वेस्ट करने की नीड नहीं है। मनी को यूज़ करना है और टाइम को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज नोट्स। द आंसर इज नो और यस। कि सर दोनों ही आंसर कैसे हैं, नो और यस? नो मीन्स मैं आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड करूंगा, जैसा आपको बहुत जगह मिलता है, PDFs, बुकलेट्स। आप कहीं और से कुछ खरीद लेते हैं। बच्चे, आपने इतना मटेरियल खरीद लिया है, इतना आप नहीं पढ़ सकते, कभी नहीं पढ़ सकते।
ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, पिक वन सोर्स, एक बुक उठाइए 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक उठाएं और एक बार पढ़ाई करें। ये जो मैंने अभी कहा ये आपके लिए आज भी और फ्यूचर में भी हर जगह वर्क करेगा, थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, सो अपने नोट्स हमें खुद बनाने हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज आपको कभी सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता कि आपकी जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर सकती है। आपको डिपेंडेंट बना दिया जाता है, तभी तो आप ये पे करेंगे उन्हें। अगर आप डिपेंडेंट नहीं होंगे तो ये क्यों पे करेंगे? आप उन पर डिपेंड हैं। एंड माई मोटिव इज़ आप सभी को अपनी इंटेलिजेंस पर भरोसा करना है, आपकी इंटेलिजेंस का यूज़ करना है और इंडिपेंडेंट बनना है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी कंट्री को आगे ले जा सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आगे चल के फ्यूचर में नए डिजीज़ हैं उनके लिए मेडिसिन डेवलप करेंगे। आईआईटी में जो स्टूडेंट होंगे, एनआईटीज़ में होंगे, नई नई मशीन्स, नए नए प्रोजेक्ट्स अपने माइंड का यूज़ करेंगे। सो आप अभी से अपनी हैबिट बनाइए अपने माइंड के यूज़ की। वेट मत कीजिए, आप अपने माइंड को मैनिपुलेट मत होने दीजिए। दैट इज़ द मेन पॉइंट। पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी है बिकॉज वो किसी अनट्रेन्ड पर्सन ने बनाई है। लाइक ये आपको मटेरियल दे दिया है, आप इसे प्रिंट कर दीजिए, बच्चों को सेंड कर देना, वो डाउनलोड कर लेंगे। सो दिस इज़ द वे दैट इज़ हैपनिंग इन दिस टाइम। बट उसको नहीं पता क्या डिलीवर, कैसे डिलीवर करना है, बच्चे की जो कन्वीनियंस है, किस इजी वे में वो चीज़ को रिमेंबर कर सकता है। दे पुट लॉट्स ऑफ डायग्राम, एनिमेशंस, दे आर एक्चुअली कन्फ्यूजिंग योर माइंड। आप सभी को पता है जब ये साइंस डेवलप हुआ था, क्या उस टाइम इतना एनिमेशन था? क्या था? उस टाइम हमारे पास बहुत कम मीडियम थे। दैट्स वाई दे आर यूजिंग देयर माइंड वेरी इंटेलिजेंटली। और आपका भी जो इंटेलिजेंस है आप उसे यूज़ करेंगे, अपने नोट्स खुद बनाएंगे और अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए सबके साथ। जितने टाइम आप शेयर करेंगे उतने ही टाइम आपकी नॉलेज मल्टीप्लाई होती है। सो ऑलवेज शेयर द नॉलेज। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज बुक। ओनली बुक इज NCERT। एक ही बुक है NCERT कि सर हमने तो सुना है कि ये बुक बहुत टफ है, क्योंकि आप 12th के हैं, 11th को क्रॉस करके आए हैं। ठीक है। सो बहुत बच्चों को सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ भी दिया होगा, कुछ लोकल राइटर की बुक पढ़ ली होंगी। बट बच्चों, जब आप बोर्ड्स में जाते हैं, जब आप अच्छे लेवल की स्टडी करते हैं, वहाँ पर इन्हीं बुक्स का रोल होता है। आपने बहुत बार सुना होगा जो बच्चे IAS की प्रिपरेशन करते हैं वो सबसे पहले कौन सी बुक रीड करते हैं? NCERT। वाई? वो भी तो कुछ और रेफर कर सकते हैं, बिकॉज दीज बुक आर रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ऑथेंटिक रिसोर्स हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते लोकल बुक के बेसिस पे। चैलेंज कैसे हुआ? ऑन दिस बेसिस। और कोई चैलेंज नहीं कर सकता जिन्होंने लोकल बुक्स की हैं। और टीचर्स भी क्या करते हैं कि NCERT से हट के बुक यूज़ करवाते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? बिकॉज NCERT आर वेरी लॉजिकल बुक, इन डेप्थ बुक, बहुत डीप नॉलेज है, बहुत प्रिसाइज नॉलेज है। एक्चुअली दीज आर द नोट्स, नथिंग एल्स। बहुत ग्रेट टीचर्स ने बहुत ईयर्स के बाद इन बुक को डेवलप किया है। बहुत मोटी मोटी बुक है, आप सभी जानते हैं, 11th में आपने किया होगा। मैं किसी भी बुक का नाम नहीं लेना चाहता। अगर उन बुक्स का रिजल्ट ये बुक है, इट मीन्स यू हैव ऑलरेडी योर ओन नोट्स। So why you purchase the notes? Okay, so NCERT. Now the last but not the least, the main point is monopoly. This is my mission. यही मेरा मिशन है
मोनोपोली को ब्रेक करना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द मोनोपोली? ये होता क्या है, इसका हम पर क्या इफेक्ट होगा? जस्ट 2 मिनट्स, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मोनोपोली मीन्स एजुकेशन पर, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इस पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का होल्ड हो जाता है। दैट इज द मोनोपोली। इसका असर क्या पड़ता है कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, हर किसी के ड्रीम्स हैं, हर किसी के सपने हैं कि वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो कंप्लीट नहीं हो पाते बिकॉज वो ह्यूज अमाउंट में जो मनी है, जो पैसा है, वो पे नहीं कर सकते। और आप सभी को पता है ये चीज़ें कि कितनी ज़्यादा अमाउंट में कोचिंग क्लासेस में आजकल स्कूल्स की फ़ीस इतनी हाई हो चुकी है। सो हर बच्चा इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। मीन्स मोनोपोली एजुकेशन है, ये जो हमारा बिजनेस बन चुका है। ये एजुकेशन सिस्टम है, बिजनेस नहीं था, बट आज ये बिजनेस बन चुका है। सो आई स्टार्टेड अ मिशन, एक ऐसा मिशन स्टार्ट किया है जो सिर्फ आपकी हेल्प से पूरा होगा। एंड दैट मिशन इज टू ब्रेक द मोनोपोली। इस मोनोपोली की चैन को ब्रेक करना है। कौन ब्रेक करेगा? आप सभी। आपका इंटेलिजेंट माइंड, आपकी क्लेवरनेस, कि आपको समझ में आए हम जो पैसे दे रहे हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है देने की, हमें नीड नहीं है, बिकॉज हमें हर चीज़ मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। दिस इज़ आवर मोटिव, नॉट माई मोटिव। ये सिर्फ मेरा मोटिव नहीं है, बिकॉज आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो 1000 रुपये भी पे नहीं कर सकते, बट उनका भी तो एक सपना है। आप उनके सपने में, उनको पूरा करने में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए और खुद भी अपने सपने को पूरा कीजिए। सो हम सबको मिलके इस चैन को ब्रेक करना है कि एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फ्री है, कंपलसरी है, हर किसी का हक है इक्वल अपॉर्चुनिटी का, बट मिलती नहीं है। सो अभी से, आज से आप सभी को डिसाइड करना है कि इस कंट्री के प्रोग्रेस में हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है। सो आप इस प्लेटफॉर्म को हर जगह शेयर कीजिए। जितने आपके फ्रेंड्स, स्कूल्स, क्लासमेट्स जिन्होंने क्लास कंप्लीट कर ली है, जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्प्रेड द वीडियो। आई विल गिव यू एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एट दिस प्लेटफॉर्म। सब कुछ मिलेगा। आपने हमेशा देखा है कि कभी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होती हैं? नो। मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करवाऊंगा, कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस होंगे, एच.सी. वर्मा बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाता है। सो व्हाई यू वेस्ट योर मनी जब आपको सब कुछ मिल रहा है और वहाँ भी आपको पता इतना नहीं होता। आई विल एश्योर यू, मेरे साथ बने रहिए, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए आपकी खुद की लाइफ बनाने में और जो आप जैसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं उनकी लाइफ बनाने में। ठीक है? सो आवर मिशन इज इस मोनोपोली की चेन को ब्रेक करना है। ये आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि यू आर चेंजिंग दिस वर्ल्ड, यू आर चेंजिंग दिस कंट्री। आप चेंज ला रहे हैं और उस चेंज के सबसे बड़े जो प्लेयर हैं वो आप सब हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। और फर्स्ट लेक्चर इज, बट बिफोर दैट read this line, expect the unexpected, and this is the platform for this line. expect करो unexpected को, कि सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। कोशिश होगी कि फिजिक्स की वजह से किसी का सिलेक्शन ना रुके, बिकॉज इट इज़ वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। ठीक है? और फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। और नेम इज
electric charges and fields. This is our chapter जो हमें complete करना है. So let us discuss few points. Historical background. Of किसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. बच्चों, हम किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते. अगर हमें हिस्ट्री मालूम है तभी हम प्रेजेंट में उसका यूज़ कर सकते हैं कि इसकी नीड क्या हुई थी. सो अटेंटिव होकर सुनिए, सिर्फ सुनिए, समझिए. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. यूट्यूब पर है, कोई एप्लीकेशन नहीं है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टुगेदर वी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने की नीड क्यों हुई? ऐसा क्या हुआ? हम चलते हैं क्लास 11th पर. क्लास 11th में हमने क्या देखा कि कुछ फोर्सेस हैं जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं. कौन से फोर्सेस हैं? लाइक फ्रिक्शन, लाइक नॉर्मल फोर्स जिसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, लाइक ग्रेविटी एंड देयर आर मैनी अदर फोर्सेस. सो ये जो फोर्सेस हैं, न्यूटन ने इनको ट्रीट किया था कि ऑल फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. सभी फोर्सेस अलग अलग हैं. बट लेटर ऑन हमें पता लगा कि ये जो फोर्सेस हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एक्चुअली दे ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल फोर्स एंड द फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. वो फोर्स था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जहाँ से इन सभी फोर्सेस का ओरिजिन हुआ है. देखिए बच्चों, आप 11th में इन सब फोर्सेस को स्टडी करके आए हैं. हम यहाँ भी करेंगे, उनका यूज़ भी करेंगे. बट आज आपको पहली ही फ्यू मिनट्स में एक लाइन पता लगी कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, आपका जो टेंशन है इन द स्ट्रिंग, आपका जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये जो फोर्सेस हैं आपके इंडिपेंडेंट नहीं हैं. दे ओरिजिनेट फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर अर्थ. आप यहाँ पर हैं. सो होता क्या है कि हमें पता है अर्थ के पास ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है. ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसके पास मास है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. सो यहाँ पर एक फोर्स होगा. वो फोर्स कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, डाउनवर्ड्स. ठीक है. बट अब एक बात सोचिए, अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता, कोई भी चीज़ है सिर्फ आपको पुल करती है, सिर्फ आपको खींच रही है, तो आप क्या होंगे? बचेंगे नहीं, आप खुद ही कोलैप्स हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे. इट मीन्स देयर इज समथिंग विच बैलेंस दिस फोर्स, जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है. वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है नॉर्मल फोर्स. और हम बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स. वो फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स है या कॉन्टैक्ट फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रहा है. तभी तो हम अर्थ के ऊपर स्टैंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम कोलैप्स हो जाते, ख़त्म हो जाते. कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोला जाता है?
इसलिए बोला जाता है बिकॉज द फोर्स अराइज ड्यू टू टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट्स। दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होते हैं तब ये फोर्स पिक्चर में आता है। दैट्स वाई वी नेम्ड इट एज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। सो जो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है ये एक्चुअल में ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। मीन्स जो आपके एटम्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड एटम्स इन द फीट ऑफ पर्सन की जो फीट हैं, यहाँ पर जो एटम है उन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन हुआ उसकी वजह से ये नॉर्मल फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स ओरिजिनेट हुआ है। दिस इज द मेन लॉजिक बिहाइंड दैट, कि ये जो फोर्स का ओरिजिन है वो यही है। इसीलिए हम बोल सकते हैं वाई यू आर एबल टू स्टैंड ऑन द अर्थ सरफेस, कि अर्थ अपने आप को पुल करती रहती है, बार बार हमें पुल करती है, बट स्टिल हम इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। दिस इज द रीजन, बिकॉज एक फोर्स है जो इसको बैलेंस करता है, और वो फोर्स ओरिजिनेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज, for example, this is a box and this is a person, वो क्या कर रहा है? वो पुश कर रहा है इस बॉक्स को, धक्का दे रहा है। उसने क्या किया? पुश किया। सो Here is a force, जो यहाँ है, यहाँ जो हमारे पास फोर्स है, एक नॉर्मल फोर्स है या कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो फोर्स कहाँ से बना? वो वहीं से बना कि एटम्स इन माई हैंड, जो मेरे हाथ के एटम है, वो किसके साथ इंटरेक्ट हुए? एटम ऑन द सरफेस ऑफ बॉक्स। जब दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, देन अ फोर्स इज जनरेटेड, दैट फोर्स इज नॉर्मल फोर्स। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बिकॉज इन एवरीडे लाइफ वी एक्सपीरियंसेस मैनी फोर्सेस विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस फोर्स। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? ये होता क्या है? बच्चों, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। आपने 11th में फर्स्ट चैप्टर किया होगा, फिजिकल वर्ल्ड, कुछ ने नहीं किया होगा, बट एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइंस का, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि सिंथेटिक क्लॉथ्स हैं या आपने स्वेटर पहना है लगभग ड्राई वेदर में, मेनली इन द ड्राई वेदर। सो होता क्या है, जब हम उन्हें रिमूव करते हैं, व्हेन वी टेक ऑफ द सिंथेटिक क्लॉथ्स, व्हाट विल हैपन? क्या होता है? एक स्पार्क नज़र आता है, एक लाइट नज़र आती है, एक क्रैकल साउंड सुनाई देता है। ऑब्जर्व किया होगा, सब ने किया होगा। ऐसा ही होता है फीमेल्स की पॉलिस्टर की जो साड़ी होती है, वहाँ भी ऐसा ही होता है। और कहाँ नोटिस किया है? थंडरस्टॉर्म होते हैं, जो तूफान हैं, स्काई में क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जिसे हम लाइटनिंग बोलते हैं, जिसे हम बिजली बोलते हैं, बिजली चमक रही है। वो भी कोई चीज़ है, वो भी कुछ फिनोमिना है। क्या है समझेंगे। और कहाँ ऑब्जर्व किया है? आपने ऑब्जर्व किया है जब आप कार में बैठे हैं या बस में बैठे हुए हैं, आपको डिबोर्ड करना है, मतलब कार से उतरना है या बस से उतरना है, आप अपनी सीट से स्लाइड करके जाते हैं, ना कि एकदम उठते हैं, आप स्लाइड करके जाते हैं। सो जैसे ही आप कार की विंडो को ओपन करते हैं या बस के आयरन बार, जो लोहे के वो जो पोल लगे होते हैं, उनको होल्ड करते हैं, आपको एक झटका लगता है। कब लगता है? व्हेन यू स्लाइड ऑन द सीट। आप स्लाइड करके उठते हैं, एकदम नहीं। तो आप एक इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होगा। ऐसा क्यों होता है?
सो ये सब हमें समझना है। दिस ऑल फिनोमेना हैपन्स ड्यू टू द जनरेशन ऑफ व्हाट? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, मीन्स डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। डिस्चार्ज मीन्स रिलीज होना इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम आवर बॉडी टू द ग्राउंड ड्यू टू रबिंग, क्योंकि हमने सीट के ऊपर स्लाइड किया था, एकदम नहीं उठे थे, ठीक है। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यही रीजन है इसके पीछे। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कितना फोर्सेस होता है, क्या फील्ड जनरेट करती है, क्या पोटेंशियल होता है, जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे हम सीखते रहेंगे। बट दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, हियर इज ए वर्ड स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है? एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। जो कोई भी चीज़ जो मूव नहीं करती या टाइम के साथ नहीं चेंज होती, उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक। क्या आपकी साइंस स्टैटिक है? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। साइंस इज स्टैटिक? नो, साइंस इज एवर डायनेमिक। दिस इज द क्रूशियल पॉइंट इन द 11th फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। साइंस इज एवर डायनेमिक, बदलती रहती है, स्टैटिक नहीं होती। हम स्टैटिक फिनोमिना को पढ़ सकते हैं, बट साइंस इज एवर डायनेमिक। ओके, सो हियर इज ए वर्ड इलेक्ट्रो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्जेस कि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन्स, मैनी अदर चार्ज पार्टिकल्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस, स्टेशनरी चार्ज की स्टडी है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके बारे में हमने यहाँ लिखा। ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, कितने टाइप का होता है, इसका बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे। सो 2 millenniums ago, millenniums means a span of 1000 years, or you can say 2000 साल पहले ग्रीक्स, जो ग्रीक लोग होते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली में जो साइंस के वर्ड हैं वो ग्रीक या लैटिन से डिराइव किए गए हैं, बिकॉज वहाँ पर जो साइंस का डेवलपमेंट है बहुत पहले हुआ था। इजिप्ट, ग्रीक, ठीक है। सो ग्रीक्स ने क्या नोटिस किया, एक एम्बर जो मटेरियल होता है, एम्बर, व्हाट इज एम्बर? ये क्या होता है हमारे पास? ए सॉलिड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल formed from the resin of fossilized tree। कि सर ये एक सॉलिड होता है, ट्रांसल्यूसेंट मीन्स ट्रांसपेरेंट होता है, मटेरियल फॉर्म फ्रॉम द रेजिन ऑफ फॉसिलाइज्ड ट्री। फॉसिलाइज्ड मीन्स इनफ्लेक्सिबल, रिजिड ट्री। लाइक आप में से कुछ बच्चों ने ज़रूर देखा होगा, कुछ ट्री के ऊपर
गोंद बोलते हैं जिसे, गोंद बोला जाता है, अलग अलग प्लेसेस पे कुछ और बोल सकते हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है। सो व्हाट दे ऑब्जर्व, एम्बर इज रब्ड विद एनिमल फर, एम्बर इज रब्ड विद एनिमल फर के साथ रब करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, इट अट्रैक्ट्स व्हाट, लाइट ऑब्जेक्ट्स। जब इस मटेरियल को एनिमल फर, जो एनिमल के ऊपर ये फर होता है लाइक हेयर्स, हमने इसके साथ रब किया तो क्या नोटिस किया, वो हल्के ऑब्जेक्ट्स को लाइक बिट्स ऑफ पेपर, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े, स्ट्रो, सूखी घास, पिथ बॉल्स, ठीक है। पिथ बॉल्स भी क्या होता है, नाउ डेज इट इज द पॉलिस्ट्रीन बॉल्स, ठीक है। पिथ क्या होता है, हमारे पास एक स्पंजी मटेरियल होता है जो प्लांट से लिया जाता है, बहुत ही हल्का होता है, उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, कंडक्टिव कोटिंग, बट एक्चुअल में वो इटसेल्फ में क्या होता है, नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट फॉर द योर नॉलेज, पिथ बॉल्स आपको बुक में मिलेगा, अब ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो लाइट ऑब्जेक्ट को उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। सो उन्होंने क्या क्या कहा कि जो एम्बर है, जो मटेरियल है, द एम्बर पोजेसिंग दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज्ड, कि उन्होंने क्या कहा कि जो एम्बर है, जब हमने एनिमल फर के साथ रब किया कि वो चार्ज्ड हो गया। ग्रीक्स ने सोचा कि ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ किसके साथ होती है, एम्बर के साथ होती है, बट लेटर मैनी पीपल एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट मटेरियल्स लाइक गिलास रोड, गिलास रोड को रब किया गया किसके साथ, वुल या सिल्क क्लॉथ के साथ। सो दे ऑब्जर्व द सेम फिनोमिना कि गिलास रोड अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स, इट मीन्स गिलास रोड इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ये उनकी क्या थी, ऑब्जर्वेशंस थी। सो उन्होंने छोटे छोटे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, हम उनको क्विकली समझते हैं। क्या किया, उन्होंने किया कि उन्होंने एक ये रबर रोड है, दिस इज वो भी क्या है, चार्ज्ड, ठीक है। दिस इज योर सिल्क थ्रेड, या नायलॉन थ्रेड भी हो सकता है, सिल्क थ्रेड भी हो सकता है। आपको फ्यूचर में पता लगेगा एज वी प्रोसीड इन द लेक्चर, सिल्क या नायलॉन की थ्रेड क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दे आर इंसुलेटिंग इन नेचर, ओके। सो दिस इज द चार्ज रबर रोड। देन अगेन दिस इज द रबर रोड, वो भी क्या है, चार्ज है। एंड द थर्ड वन इज गिलास रोड। और वो भी क्या है, चार्ज्ड। सभी क्या हैं, चार्ज्ड। उन्होंने क्या किया, कुछ रबर रोड लिए, कुछ गिलास रोड लिए, उनको
एनिमल फर से रब किया या सिल्क क्लॉथ से रबिंग की, तो कुछ ना कुछ उन पे इंड्यूस हुआ, चार्ज इंड्यूस हुआ. सो ऑल दीज रोड आर चार्ज्ड. दिस इज चार्ज्ड. सो हम क्या करते हैं, वन बाय वन हम एक ग्लास रोड लेते हैं. This is your glass rod. Consider a rubber rod. This is your rubber rod, and this is your glass rod. This is your rubber rod. And this is your glass rod. ये सब क्या है, चार्ज्ड. 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 हुआ क्या, उन्होंने ऑब्जर्व किया. बच्चों बार बार बोल रहे हैं, साइंस में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशंस एंड देन एक्सपेरिमेंटेशन. सो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ये रॉड है ये अट्रैक्ट हुई है. हमने ध्यान से देखना बच्चों, हमने टच नहीं किया है, सिर्फ वी टेक क्लोजर, हम उसके पास लेके गए हैं, हमने उसको टच नहीं किया है, कॉन्टेक्ट नहीं किया है. यहां पे क्या हुआ एंड यहां पे क्या हुआ. अब सर बोलेंगे सर ये एरो का क्या मतलब है. मतलब इस एरो का है, हम नोटिस किस रोड को कर रहे हैं, इस रोड को. हम उसके पास ग्लास रोड लेके जाते हैं, हम उसके पास रबर रोड लेके जाते हैं. सो जैसे ही ग्लास रोड इसके नियर लेके गए, ये रोड अट्रैक्ट हुई. ये रोड क्या हुई, अट्रैक्ट हुई. ठीक है. ये रोड क्या हुई, रिपेल हुई. और ये रोड भी क्या हुई, रिपेल हुई. उन्होंने क्या किया, ये ऑब्जर्वेशन लिए कि जब हम ग्लास रोड को रबर रोड के पास लेके जाते हैं तो ये जो रबर रोड है ये इस रोड की तरफ अट्रैक्ट होती है. ये जो एरो है ये किसके लिए है, इस रोड के लिए, इस रोड के लिए, इस रोड के लिए, कि वो इस रोड के नज़दीक आ रही है या इससे दूर जा रही है. व्हेन वी टेक दिस, ये रोड है, रिपेल हुआ, दूर गए. व्हेन वी डू दिस, अगेन रिपल्शन. उन्होंने ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस किए. ठीक है. इन ऑब्जर्वेशंस का जो उन्होंने इन्फ्रेंसेस दिया, आउटकम्स दिया, वो आउटकम्स क्या था, वो आउटकम्स था फर्स्ट क्या था कि बच्चों आपने देखा यहाँ रिपेल और जो पहले था वहाँ पर अट्रैक्ट हुआ. रोड तो दो ही टाइप की हैं, एक रबर रोड, एक है ग्लास रोड. ठीक है. सो हम बोल सकते हैं द चार्जिंग ऑफ रबर रोड इज डिफरेंट फ्रॉम द चार्जिंग ऑफ ग्लास रोड. दिस इज द वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. चार्जिंग इज डिफरेंट. कि चार्जिंग डिफरेंट है तभी तो हमें कुछ अट्रैक्शन मिला है, कुछ रिपल्शन मिला है. अगर दोनों ही का जो चार्जिंग प्रोसेस है वो अगर सेम होता, कि दोनों ही एक टाइप का चार्ज इंड्यूस करते, सो सब कुछ सेम होता, या तो अट्रैक्शन ही होता या तो सिर्फ रिपल्सन होता. ओके. सो यहाँ क्या हुआ है, कहीं पर रिपल्सन हो रहा है, कहीं पर रिपल्सन है. यहाँ पर जो डायग्राम था वहाँ अट्रैक्शन हुआ था. सो क्या कहा गया, द चार्जिंग ऑफ रबर रोड इज डिफरेंट फ्रॉम द चार्जिंग ऑफ ग्लास रोड. दिस इज द फर्स्ट आउटकम्स. द सेकेंड आउटकम्स इज, this is the second outcomes. We can say when the charged rubber rod is
ब्रॉट क्लोजर टू द चार्ज्ड रबर रोड। जब एक चार्ज्ड रबर रोड को दूसरी चार्ज्ड रबर रोड के पास लाते हैं, क्या होता है, वो एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। अब यहाँ आपको बहुत ध्यान से सुनना है, एक लाइन है जो बार बार लिखते हो, वो क्यों लिखी जाती है कि वो दूर हो जाती हैं। अब रोड क्या है, ये भी रबर रोड है, ये भी रबर रोड है, दोनों को ही किससे रब किया था, एनिमल फर से। इट मीन्स दोनों के ऊपर जो इंड्यूस हुआ है, जो पैदा हुआ है, वो एक ही टाइप का कुछ रहा होगा, अलग अलग तो नहीं हो सकता। इट मीन्स like charges repel each other। आपने ये लाइन सुनी है या अब तक सुन चुके हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर कहाँ से आया, कि ये भी रबर रोड है, ये भी रबर रोड है, ये भी चार्ज्ड है, ये भी चार्ज्ड है, दोनों को किस चीज़ से चार्ज किया गया है, एनिमल फर से। इट मीन्स ये रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही चीज़ें क्या हैं, सेम, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया लाइक। दोनों ही क्या हैं, चार्ज्ड, दैट्स व्हाई लाइक चार्जेस। हुआ क्या, एक दूसरे से दूर गए, रिपल्सन, इसलिए लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस लाइन। ओके, नाउ द थर्ड आउटकम्स इज, जो हमारे पास एक डायग्राम था, हम यहां बना लेते हैं उसे। लेट अस से वी कैन ड्रॉ हियर। गिलास रोड। बच्चों देखो, जैसे ही पिक्चर में हम कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ चेंजेस आए, एरो डाउनवर्ड, मतलब ये रोड है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये एरो किसके लिए है, मैंने बार बार बताया है, हैंगिंग रोड के लिए, जो रोड को हमने लटकाया हुआ है, हैंग किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या किया कि जब हम एक गिलास रोड को, ये क्या है, चार्ज्ड, एक चार्ज्ड रबर रोड के नियर लेके जाते हैं, ब्रॉड क्लोजर, टच नहीं करवाते हैं, क्लोजर, कॉन्टैक्ट के बारे में हम आगे सीखेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, टच नहीं है, देयर इज ए सम गैप। सो क्या होता है, ये रबर रोड है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अब हमने क्या किया था, जो रबर रोड है उसको एनिमल फर से चार्ज किया था, जो गिलास रोड है उसे सिल्क क्लॉथ के साथ चार्ज किया था। मतलब बोथ आर अनलाइक, अलग अलग हैं, अनलाइक केसेस, unlike charges attract each other। So आप कितना भी बुक पढ़ लीजिए, सब गिवन होगा, बट इन स्टेटमेंट को लिखा क्यों गया था आपको अब समझ में आ चुका होगा कि हमने जो लाइन लिखी है ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा क्यों लिखा है। दीज आर द आउटकम्स। इन आउटकम्स के बेसिस पर हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट थे, कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, जो हमारे आउटकम्स थे, इन बेसिस पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा वी हैव ओनली 2 काइंड्स ऑफ एन एंटिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमारे पास सिर्फ 2 टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं। उनको क्या नाम दिया उन्होंने, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस।
कि हमारे पास, अब हमने पीछे देखा कि या तो अट्रैक्शन हुआ या रिपल्सन हुआ, तो हमारी जो आउटकम्स आई उनके बेसिस पर उन्होंने कहा यहां तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती हैं, दो ही चार्जेस पॉसिबल हैं इस यूनिवर्स में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तीसरा कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज हमने जो पहले किया वहां पर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है थर्ड, या तो अट्रैक्शन हुआ था या सिर्फ रिपल्सन हुआ था। दैट्स वाई वी हैव टू काइंड्स ऑफ चार्जेस एंड फ्रैंकलिन नेम्ड पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। ऐसा नाम क्यों दिया गया? हमने क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए सिल्क क्लॉथ, this is your glass rod, जब हमने क्या किया, when we rubbed, here is the when we rubbed what, glass rod with the silk cloth, what we get charged glass rod, and here we get charged silk cloth। हमें क्या मिला, when we rubbed the glass rod with the silk cloth we get charged glass rod and charged silk cloth, दोनों ही चार्ज हो चुके हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। here is some electrification, इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। उन्होंने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नोटिस किया कि जब हम इस चार्ज ग्लास रोड को अगेन चार्ज सिल्क क्लॉथ के साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं, नियर नहीं बच्चों, कांटेक्ट में लेके आते हैं, कांटेक्ट में लेके आए, व्हाट विल हैपन, क्या हुआ, क्या ऑब्जर्वेशंस किया उन्होंने, ना तो अट्रैक्शन हुआ ना ही रिपल्शन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मीन्स नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्शन। ना अट्रैक्शन हुआ ना रिपल्सन हुआ। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि अट्रैक्शन या रिपल्सन से हमें पता लगा था कि हमारे पास दो टाइप के चार्जेस हैं। अगर हमारे पास चार्ज ग्लास रोड एंड चार्ज सिल्क क्लॉथ को हमने कांटेक्ट में लेके आया, हमने नियर नहीं किया है, हियर इज ए कांटेक्ट, यहां कांटेक्ट किया है इन दोनों का। नियर करना अलग चीज है, कांटेक्ट में या टच में लेके आना एक अलग बात है। सो क्या हुआ, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, मीन्स जो चार्जेस डेवलप हुए थे उन्होंने अपने आप को न्यूट्रलाइज कर दिया, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, खत्म कर दिया। तभी तो ऐसा हुआ कि ना तो अट्रैक्शन ना रिपल्शन, अगर कुछ होता तो रिपल्शन होती या अट्रैक्शन होती। इट मीन्स बोथ काइंड ऑफ चार्जेस नलीफाई ईच अदर इफेक्ट, एक दूसरे के इफेक्ट को फिनिश कर देते हैं। सो दैट्स वाई बेंजामिन फ्रैंकलिन used the positive charge and the negative charge word, because हमने मैथमेटिक्स में सीखा है when we add a positive number with a negative number of same magnitude we get 0. So this is your positive charge, this is your negative charge, and this is your neutral. Neutral means net charge is जीरो। हमारा जो नेट चार्ज है
वो जीरो होगा। बच्चों ध्यान देना एक एक वर्ड पर, नेट चार्ज जीरो होगा, सिर्फ चार्ज जीरो नहीं होगा। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर चार्ज जीरो होगा, नेट चार्ज जीरो होगा। चार्ज होता है बट नेट चार्ज जीरो बन जाता है। लाइक प्लस और माइनस जब इक्वल अमाउंट में है देन वी गेट न्यूट्रल। इट मीन्स न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है? लाइक यू हियर अबाउट द न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन के अंदर बोला जाता है कि वो न्यूट्रल है। ऐसा क्यों? बिकॉज न्यूट्रॉन के पास इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है एंड इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है। दैट्स व्हाई न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट theory and logic behind the development of charges, positive charges and negative charges. This is the main reason. So how we can detect, हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं क्या चार्ज ऑन अ बॉडी बाय ए वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट नेम एज gold leaf electroscope. So let us discuss gold leaf electroscope. ये क्या है? It is used to detect. It is used to detect charge on a body. कि यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। हम देखते हैं इसकी थ्योरी को, बहुत सिंपली समझते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। हमारे पास क्या होता है? दिस इज ए वैक्यूम कंटेनर। दिस इज ए वैक्यूम कंटेनर। यहां पर हमारे पास क्या होता है? एक मेटल रॉड, and here is gold leaves and here is metal sphere. So ये हमारे पास क्या है? एक वैक्यूम जार। ये क्या है हमारे पास? गोल्ड लीव्स एंड दिस वन इज मेटल रॉड। एंड दिस वन इज मेटल स्फीयर। ये मेटल स्फीयर होता है। So this is the basic gold leaf electroscope. यही होता है, एक metal sphere, एक metal rod, then gold leaves and this is the vacuum jar. और यहाँ आपके पास क्या होता है? एक कॉर्क, वुडन कॉर्क, इंसुलेटर का वर्क करती है जो वुडन कॉर्क होती है। हम क्या समझते हैं कि क्या किया गया? इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है क्या, फिर हम उसको डिटेल में देखें। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूं। वो सिर्फ आपको बताने के लिए था क्योंकि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जब हम इस मेटल स्फीयर को कोई चार्ज देते हैं,
फॉर एग्जाम्पल हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, सो होता क्या है, दिस इज ए मेटल रोड, सो चार्ज ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, गोल्ड लीव्स पर। ठीक है, ये चार्ज जैसे ही हम इसको चार्ज प्रोवाइड करते हैं, वो चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, गोल्ड लीव्स पर, क्योंकि दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ क्या हो जाता है, रिपल्सन, ये जो रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो द लीव्स बिहेव लाइक, क्या हो जाता है हमारे पास, हम यहां चार्जेस बना लेते हैं। सो होता क्या है, ड्यू टू दिस रिपल्शन, दिस इज द न्यू पोजीशन, ये जो डॉटेड लाइन है, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द लीव्स। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसको चार्ज दिया, जो लीव्स हैं उन्होंने रिपल्सन स्टार्ट कीजिए, रिपल्सन स्टार्ट हो गया, कुछ एंगल बना, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, हम ज़्यादा चार्ज देंगे, सो यहाँ और ज़्यादा चार्ज होगा, सो और ज़्यादा रिपल्सन होगा, कम चार्ज देंगे कम रिपल्सन होगा। इट मीन्स द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, जो ये डाइवर्जेंस हो रहा है कहाँ से, इस इनिशियल पोजीशन से यहाँ तक, ये डाइवर्जेंस हुआ, यहाँ डाइवर्जेंस हुआ है। ये डाइवर्जेंस हमें क्या इंडिकेट करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज, कि हम जितना चार्ज इंक्रीज करेंगे उतना ही यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हम इसे थोड़ा सा और समझते हैं। लेट अस मेक द टू डायग्राम। हम करते क्या हैं, दिस इज द बेसिक डायग्राम, दिस इज द वुडन कॉर्क, इंसुलेटर का वर्क करती है, वैक्यूम क्रिएट करते हैं तब। दिस इज द बेसिक डायग्राम, वेरी सिंपल डायग्राम। बच्चे आपको एग्जाम में डायग्राम भी ऐसे ही बनाने होते हैं, रफ हैंड डायग्राम। कभी भी डायग्राम में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, एग्जामिनर इससे ही पहचान जाता है कि उसको क्या आता है, नॉलेज है। ठीक है, so main point is, if we brought closer, जब हम एक चार्ज्ड गिलास रोड को इसके नज़दीक लेकर आते हैं, किसके नज़दीक, मेटल स्फीयर के नज़दीक, सो व्हाट विल हैपन, बच्चे बार बार कह रहा हूँ, ब्रॉट क्लोजर, हमने इसको टच नहीं किया है, हम उसके नियर गए हैं। बार बार ध्यान रखनी ये चीज़ें, बिकॉज हम यहाँ पर दो फिनोमिना को देखेंगे, कंडक्शन एंड इंडक्शन आएगा, देखेंगे, बट फॉर दिस मोमेंट हम इसको समझते हैं। जब मैं कहता हूँ टच, इट मीन्स कंडक्शन। जब हम कहते हैं वी ब्रॉट क्लोजर, इट मीन्स इंडक्शन, दैट इज योर इंडक्शन। सो हुआ क्या, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब तक इसके पास कुछ नहीं है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मीनिंग क्या है, इसके पास इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है और इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है। सो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो हम कह सकते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ अगर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव कहाँ होना चाहिए, सो दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, कि यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इसने अट्रैक्ट कर लिए।
सो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हुआ बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच लिया। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पीछे क्या रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये दोनों चार्ज क्या हैं, सेम है, रिपल्सन होगा, यहाँ क्या होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इस रोड को और थोड़ा क्लोज लेके आते हैं, मोर क्लोजर। और ज़्यादा नज़दीक लेके आए, हुआ क्या, और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। सो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन वहाँ गए तो यहाँ क्या डेवलप होगा, प्लस चार्ज डेवलप होगा। सो हुआ क्या, और ज़्यादा रिपल्सन हुआ। सो जैसे जैसे हम इसको क्लोजर लेके आते हैं उतना ही ज़्यादा यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, उतना ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता रहता है और उतना ही ज़्यादा रिपल्सन स्टार्ट होता रहता है। सो हम कह सकते हैं क्या कि द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ व्हाट, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द गोल्ड लीफ। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, ठीक है। अगर हम इसको अवे लेके जाएंगे क्या होगा, लेट अस से हम इसे रोड को दूर लेके चले गए, इसे दूर किया, हुआ क्या, दूर लेके गए हैं तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। सो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, सो ये रिपल्सन भी कम हो जाएगा। सो यू कैन टेक a glass rod closer and then away, you will observe the leaf position as, for example this is the initial, जब आप closer लेके आते हैं then leaf की position क्या होगी, this one, repulsion की वजह से, ठीक है। और जब आप इस रोड को दूर लेके जाते हैं then क्या होगा, this leaf becomes here and this leaf comes here। डाइवर्जेंस तो अब भी है, कितना डाइवर्जेंस है, इनिशियल से ये रहा, इनिशियल से ये रहा, ये डाइवर्जेंस है। क्या मेजर करता है, रफली द अमाउंट ऑफ चार्ज। सो दिस इज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यू कैन अंडरस्टैंड इन द सेम वे, क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम यहां You can understand the similar way what, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ एक रबर रोड लेके आ सकते हैं। पहले हमने पॉजिटिव रोड लिया था, हुआ क्या, नेगेटिव किसको रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस, इसका क्या है, नेगेटिव ही है। सो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मींस इलेक्ट्रॉन को यहाँ सेंड करेगा एट दिस पोजीशन, ठीक है। सो इतना ही चार्ज यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, फाइन। सो नेगेटिव बोथ आर द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, देन अगेन यू गेट द डाइवर्जेंस, चार्जेस की वजह से डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। दिस इज द डाइवर्जेंस। अगेन अगर हम और क्लोजर आते हैं तो क्या होगा, मोर चार्ज, here is more positive charge, then again here is more repulsion। रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो गया। ये क्या डिपेंड करता है कि हम इस रोड को कितना क्लोज लेके आ रहे हैं और कितना दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो हमने पॉजिटिव से भी किया, नेगेटिव से भी किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। सो लेट अस स्टॉप हियर। आज हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। बच्चों आप जुड़े रहिए, आपको हर एक कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, आपको कंसेप्ट को यूज़ करना सिखाया जाएगा कि व्हाट आर द कंसेप्ट एंड हाउ वी कैन यूज़ देम।
जस्ट क्रैमिंग नहीं होगा। मैंने जितना आपको बताया ये क्रैमिंग नहीं है। देखिए 4 यहाँ पर चार्जेस हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन है, हर डायग्राम पर कुछ मीनिंग है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सो डोंट फॉरगेट आवर मेन मिशन। वो मिशन क्या है कि हमने जो मोनोपोली है उसकी चेन को ब्रेक करना है, यही हमारा मोटिव है। और वो चेन को ब्रेक कौन करेगा? वो चेन को ब्रेक करेंगे आप सभी, ऑल द जीनियस माइंड। जो आप सभी हैं, जीनियस माइंड है, वही इस मोनोपोली को ख़त्म कर सकते हैं। तभी हमारे जो सिस्टम में चेंजेस आएंगे। यू चैलेंज द सिस्टम। अभी से चैलेंज करिए, अभी से चेंज कीजिए। इस चेंज का जो डिफरेंस है वो आपको बहुत आगे मिलेगा। सो द वीडियोज़ आर ऑन द अल्टरनेटिव डेज। एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो आती रहेंगी। हम आगे और भी कोर्सेज करेंगे। जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा हम HC वर्मा को पिक करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे किया जाता है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। कैसे न्यूमेरिकल किए जाते हैं कि हमसे सर न्यूमेरिकल नहीं होते, होंगे, डेफिनेटली होंगे। कब होंगे? एक ही रिसोर्स पर भरोसा कीजिए, एक ही टीचर पर भरोसा कीजिए, उसी को फॉलो कीजिए, उसी को मेंटेन कीजिए। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं, जितना स्प्रेड कर सकते हैं कीजिए, बिकॉज यू आर द गेम चेंजर। आप ही बदलाव लेके आएंगे। मेरे अकेले से बदलाव पॉसिबल नहीं है। बदलाव के लिए आप सबका सहयोग ज़रूरी है, ठीक है। सो एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो आएगी। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आप वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। कोई डाउट है, कुछ कमेंट करना है, कोई फीडबैक देना है, सो यू कैन कमेंट। सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि हम बहुत सारे स्टूडेंट का भला करके जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और उस भलाई में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका है। सो थैंक यू क्लास।